हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। तो दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में जो खास खबर थी, कल शाम को एक खबर आ गई थी। भारत के आगे अब अमेरिका कुछ ऐसा लग रहा है कि भारत की जो भी उसने भारत को नुकसान पहुंचाए थे, अब उनकी भरपाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें कि भारत ने जब रशिया से क्रूड ऑयल लेना जारी रखा तो भारत के ऊपर 25% की पेनल्टी लगा दी गई थी। एक तरह से एक्स्ट्रा टैरिफ था, क्योंकि ऑलरेडी 25% का टैरिफ इंपोज किया था भारत के ऊपर और 25% और तो टोटल हो गया था 50%, जिसे कि घटा करके 18% कर दिया गया है। अब क्योंकि डील हो चुकी है भारत और अमेरिका के बीच में, और ऐसे में अच्छी खबर जो है वो ये है कि जो टैरिफ लिया था भारत से उसका होगा रिफंड। तो चलिए इन सारे इस मुद्दे को समझेंगे कि आखिर ये रिफंड कितना होगा, कैसे होगा और किन सेक्टर्स को जो डील हुई है भारत अमेरिका के बीच में, जो टैरिफ को लेकर के जो डील हुई है, जिसे हम बोलेंगे कि एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया और यूएस। इसमें ऐसे कोई सेक्टर हैं जिनको की प्रोटेक्शन भी दिया गया हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर या डेयरी प्रोडक्ट, जिसको लेकर के बहुत हल्ला मचा हुआ था भारत में, विपक्ष भी कह रहा था, कई विश्लेषक कह रहे थे कृषि क्षेत्र को कहीं खतरा ना पैदा हो जाए, तो आखिर क्या कोई सेफ्टी मेजर्स हैं। एक खबर और लगातार बहुत चल रही है कि भारत की निगरानी की जाएगी। अमेरिका के 3 मंत्रियों को नियुक्त किया जा रहा है भारत की निगरानी के लिए कि कहीं भारत लुका छुपी करके रशिया के साथ कोई ट्रेड कर तो नहीं रहा तेल को लेकर के। चलिए इन सारी खबरों पे विस्तार से जानते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। देखिए, अमेरिका भारत को 25% की पेनल्टी टैरिफ वापस करेगा। आखिर ये क्या है? तो हम सब जानते हैं कि भारत के ऊपर जो टैरिफ इंपोज किया गया था 50% का, अब उसे अमेरिका ने ले लिया है वापस। और ना केवल अमेरिका ने इसे वापस लिया है, बल्कि यहां पर यह भी चीज देखी जा रही है। देखिए, ये जो 50% का टैरिफ इसे घटा के कितना कर दिया, 18%। और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो पेनल्टी के तौर पे 25% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया था, अब उसे किया जाएगा वापस। ये भारत की एक तरह से जीत है, इसे समझिएगा। और लगभग ये कितना प्रतिशत या हम बोलेंगे कितनी रकम के हिसाब से हो जाएगा, तो लगभग भारतीय कारोबारियों को 40,000 करोड़ रुपीस वापस मिलने की उम्मीद है। लेकिन यहां इस बात को जानना जरूरी है कि अभी अगर हम बात करें तो किस टेन्योर के बीच का है, तो 27 अगस्त 2025 से लेकर के 6 फरवरी 2026 के बीच में जो लगाया गया था टैरिफ, उसके ऊपर ये लागू होगा और उसी को ये वापस करने की बात कर रहे हैं। अमेरिका के किस कानून के तहत वापस किया जाएगा, क्योंकि बिना किसी कानून के तहत वापस करना मुश्किल है। तो रिफंड मिलेगा अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन कानून के तहत भारत को रिफंड वापस किया जाए। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे देश में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब लोगों के ऊपर टैक्स लगाता है, टैक्स अगर मान लीजिए आपके ऑलरेडी पहले से टैक्स काट लिया जाता है तो उसको बाद में रिफंड दिया जाता है। तो अमेरिका ने का टैक्स लिया है, लेकिन यहां पे क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय मामला है और अमेरिका कभी भी भारत के साथ अपने जो व्यापारिक रिश्ते हैं उन्हें खराब करना नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसे ही उसने ऐसी कोशिश की तो ना केवल भारत ने अमेरिका के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज किया। फॉर एग्जांपल, 30 अक्टूबर 2025 से भारत ने अमेरिका से आने वाले जो इंपोर्ट होने वाले दलहन पर 30% का टैरिफ लगा दिया था। इसके अलावा फिर इस पूरे टाइम में अगर देखा जाए तो 9 अलग अलग देशों के साथ भारत ने अपनी ट्रेड डील की। और यहां पे सबसे बड़ी बात करने वाली बात है, जो एक जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, इट मींस बात करेंगे हम यूरोपियन यूनियन के साथ डील की, क्योंकि वहां एक नहीं 27 अलग अलग देशों के साथ, उस संगठन के साथ जो 27 देश जुड़े उन सभी के साथ एक साथ इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई फ्री ट्रेड के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात थी। इसने अमेरिका को मजबूर किया अपनी उस नीति पर कि वो सोचे और दोबारा से, और अब अमेरिका पूरी कोशिश में है कि ईरान और रशिया से पूरी तरह से भारत को दूर किया जाए। और केवल इतने ही नहीं हुआ, आपने मेरा पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो उस पर नहीं देखा तो प्लीज उसे देखिएगा। यहां पर मैं उसका लिंक कार्ड में आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि भारत का जो नक्शा है जिसमें कि पीओके और अक्सई चीन को आधिकारिक तौर पे भारत के ट्रेड डिपार्टमेंट ने जो एक नक्शा जारी किया है
उसमें उसे पूरी तरह से भारत का हिस्सा माना है, क्योंकि जो पहले उसको डॉट डॉट करके दिखाया जाता है या दूसरे कलर से बताते थे कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उस पूरे एरिया को भारत का हिस्सा बता। तो चीन और पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश भी मिला है कि वे भारत के साथ इस डील पर बहुत गंभीर हैं और किसी भी तरीके से भारतीय हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। और एक इसी तरह का सिग्नल मिल जाता है बांग्लादेश को। तो इस तरह से भारत का दबदबा बढ़ रहा है और कई विश्लेषक कह रहे हैं कि अमेरिका झुक रहा है। हालांकि हम झुकने वाली बात पर ज्यादा जोर नहीं देंगे, हम कहेंगे वो एक अच्छा बेहतर साझीदार बन करके भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम यहां पे बात करें कि जो निर्यातकों को ये रिफंड कब तक मिलेगा, क्या होगा, तो देखिए भारतीय लोगों को डायरेक्ट रिफंड नहीं मिलने वाला है, बल्कि अमेरिका के जो इंपोर्टर्स हैं ये रिफंड उन्हें दिया जाएगा। फिर वो भारत से, जहां से जो भारतीय एक्सपोर्ट हैं, जिन्होंने यहां से अमेरिका में सामान भेजा था, तो आपस में बातचीत करके तय कर लेंगे। लेकिन इतना मान के चल रहे हैं कि भारत के जो व्यापारी या कारोबारी हैं इन्हें करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए का रिफंड मिलने वाला है। और देखते हैं एक और चीज जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के ऊपर भी रखी जा रही है नजर कि भारत कहीं दोबारा से रशिया के साथ किसी तरह का क्रूड ऑयल का सौदा ना कर ले, क्योंकि रशिया क्या करेगा, कीमतों को और कम कर देगा। ऐसे में भारत की जो कंपनीज हैं वो कई बेनामी सौदे भी कर लेती हैं, जिससे कि उन्हें जो तेल है वो मिल सके। इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कोई समुद्र में कोई टैंकर है, ऑयल टैंकर, जो कि रशिया का तेल लेकर के निकला है, वो समुद्र में खड़ा होगा और भारत की कंपनी का कोई टैंकर जाएगा, उस टैंकर से इस टैंकर, भारतीय टैंकर में तेल डाला जाता है। तो ऐसे में भी पॉसिबिलिटीज होती, तो उसी की जांच करने के लिए, नजर रखने के लिए अमेरिका ने एक टास्क फोर्स गठित किया, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री, उसमें फॉरेन सेक्रेटरी, देन फिर उनकी बात करेंगे विदेश मंत्री, वित्त सचिव और वाणिज्य, तो कॉमर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, फॉरेन, ये 3 मंत्री उसमें रहेंगे उस टास्क फोर्स में, जो भारत के ऊपर नजर रखेंगे कि कहीं भारत दोबारा से रशिया के साथ कोई क्रूड ऑयल की डील ना कर ले। अगर ऐसा करेगा तो भारत के ऊपर जो छूट दी गई है भारत को, वो पेनल्टी दोबारा इंपोज कर दी जाएगी 25% की, और इसके अलावा दूसरी कार्रवाइयां भी की जाएंगी। तो ना केवल भारत को छूट दी जा रही है, बल्कि भारत पर नजर भी रखी जा रही है। कई विश्लेषक इस तरह इस खबर को ऐसे बता रहे हैं कि भारत की संप्रभुता के ऊपर ये संकट, लेकिन अगर कोई भी एक देश होता तो वो ऐसी ही नीति मान करके चलता कि अगर उसको लॉस ना हो तो वो देखेगा कि अगर हम आपको कोई प्रॉफिट दे रहे हैं तो क्या आप हमें कहीं पीछे से हमारे साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहे। ये है, किसी तरह का संप्रभुता को लेकर के हम मुद्दा नहीं है, तो उस बात को ध्यान रखें। अब एक चीज और देखने वाली है कि ब्रिक्स देशों के बीच में अगर देखा जाए तो भारत को कितना बेनिफिट है। तो अगर देखा जाए तो रशिया के ऊपर 50% है, ब्राजील के ऊपर 50% है, चाइना के ऊपर 34% है, साउथ अफ्रीका के ऊपर 30% का टैक्स है, लेकिन भारत के ऊपर इन सब से कम सिर्फ और सिर्फ 18% का टैक्स इंपोज किया गया है। और देखते हैं अन्य दूसरे देशों के साथ अगर तुलना की जाए तो यहां भी देखिए, पहले हम भारत के पड़ोसी देख लेते हैं। पाकिस्तान के ऊपर 19% का है, बांग्लादेश के ऊपर 20% का टैरिफ लगाया जा रहा है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो सिर्फ भारत से कम अगर यहां पे देखा जाए कोई भी, तो जापान और यूरोपियन यूनियन ही ऐसे अमेरिका के व्यापारिक साझीदार हैं जिनके ऊपर कम अर्थात 15% का टैरिफ है। रेस्ट ऑफ जितने भी देखें तो वो ऊपर ही है। तो ऐसे में भारत को बहुत सारे यहां पर लाभ मिल रहे हैं। लेकिन एक सवाल और आता है जो कि बार बार जो विश्लेषक हैं और जो समीक्षक हैं वे उठा रहे हैं कि क्या भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी जो सेक्टर है उसको इस डील से कहीं नुकसान तो नहीं होने वाला है। देखिए, इसको लेकर के अगर हम देखा जाए तो हमारे कृषि मंत्री भारत के शिवराज सिंह जी ने एक बात बताई है, कहते किसानों को नुकसान हो इस तरह की ट्रेड डील नहीं की जा रही है, बल्कि हमने इस बात का ध्यान रखा है कि अमेरिका से कौन कौन सी ऐसी चीजें भारत में कृषि वाली चीजें आएंगी उस पर किसी तरह की हमने टैरिफ छूट नहीं दी है। इट मींस ऐसी कौन सी चीजें देखते हैं भारत में एंट्री नहीं दी है। बिना छिलके वाले अनाज हैं, आटा है, आलू, प्याज, टमाटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, संतरा, अंगूर, नींबू और मिश्रित जो डिब्बा बंद सब्जियां होती हैं, इनको भारत में प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा है। और कई सारी चीजें, जैसे मैंने बताया कि दलहन के ऊपर 30% तक का टैरिफ लगाया गया है। इट मींस भारत के किसान, भारत के डेयरी प्रोडक्ट के जो उत्पादक हैं, उनके हितों का संरक्षण किया जा रहा है।
हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने भारत के बड़े बाजार को नजर में रखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब वो ईरान के साथ युद्ध में संलग्न होने की दशाएं दिख रही हैं, रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए जरूरी है कि रूस के जो वित्तीय संसाधन उन पर रोक लगाई जाए। ऐसे में वो बड़े कारक यहां पे बन गए कि यहां पर अमेरिका को झुकना पड़ा। राइट, आपने थंबनेल में जैसे देखा होगा कि झुकना पड़ा, तो बिल्कुल ये कुछ बड़े ऐसे रीजन है जिसके कारण यहां पर झुकना पड़ा। और एक अप्रत्यक्ष तौर पे चीन भी एक बड़ा कारण है। और आज भी अगर हम देखें तो भारत पे 18% तो चीन पे 34%, मतलब लगभग दुगना के लगभग का टैरिफ आज भी चाइना के ऊपर इंपोज किया यूएस ने। तो ऐसे में आप भारत के महत्व को समझ सकते हैं। और जब लगातार ये चीजें चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जब टैरिफ इंपोज किया तो बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे थे भारत की विदेश नीति के ऊपर कि हम चुप क्यों हैं, भारत चुप क्यों है। लेकिन उस चुप्पी का असर हमें देखने को अब मिल रहा है कि भारत ने किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो भारत के हित में ही रहा, क्योंकि भारत उस दौरान पीछे के दरवाजे से अगर देखा जाए तो लगातार वार्ता कर रहा था और अन्य देशों के साथ भी वो अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में भारत को सफलता मिली। और इन सारी चीजों के सम्मिलित एक जो दबाव बना अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका को अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आपने अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले दिन हम जो नया वीडियो लाएंगे तब तक आप इंतजार कीजिए और लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। फिर मिलेंगे। मेरा नाम है यशोवर्धन। नमस्कार दोस्तों।